नमस्कार दोस्तों, वीडियो बाय विष्णु आरंभ में आपका स्वागत है। आज फिर मैं एक अपनी ही स्वलिखित कविता लेकर आया हूँ और इस कविता का नाम है, शीर्षक है छात्र जीवन। छात्र जीवन में किस तरह की परेशानियाँ होती है, छात्र जीवन क्या है, इसके उतार चढ़ाव को इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। आशा करता हूँ वीडियो बाय विष्णु आरंभ पर आप लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और आप लोगों को सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं 200 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। और कविता का वाचन करने से पहले मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं कि अच्छों ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा हमें। अच्छों ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, जिसको जितनी ज़रूरत थी उतना समझा मुझे। जिसको जितनी ज़रूरत थी उतना समझा मुझे। तो आते हैं, कविता का नाम है छात्र जीवन। जल्दीबाजी में लिखा हूँ और आज संडे है, इसलिए आज इसका वाचन कर रहा हूँ, क्योंकि फिर अगले संडे को ही फुर्सत मिल पाएगा। तो छात्र जीवन। आओ तुम्हें संघर्ष और उत्साह की बात बताता हूँ। आओ तुम्हें संघर्ष और उत्साह की बात बताता हूँ। संपूर्ण जीवन के कुछ पन्नों को तुम्हारे समक्ष लाता हूँ। अनुशासन, अध्ययन, ईमानदारी और दृढ़ता की ये कहानी है। विद्यार्थी जीवन काल है स्वर्णिम, सबने इसको मानी है। विद्यार्थी जीवन काल है स्वर्णिम, सबने इसको मानी है। प्रवेश किया जब विद्यालय में, यहीं से इसकी शुरुआत हुई। प्रवेश किया जब विद्यालय में, यहीं से उसकी शुरुआत हुई। यूनिफॉर्म पहनकर पहुंचा और घंटी की आवाज़ हुई। यूनिफॉर्म पहन के पहुंचा और घंटी की आवाज़ हुई। विद्यालय को देख मन बहुत इठलाता है। विद्यालय को देख मन बहुत इठलाता है। छात्र जीवन कितना सुंदर है, कितना मन को भाता है। छात्र जीवन कितना सुंदर है, कितना मन को भाता है। आगे आइएगा, जब हम विद्यालय जाते हैं और हमारी मुलाकात शिक्षक से होती है, गुरु से होती है, तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है। भेंट हुई जब शिक्षक से, माँ बाप को जैसे भूल गए। भेंट हुई जब शिक्षक से, माँ बाप को जैसे भूल गए। कितना समर्पण छुपा है इनमें, ये बात तो हम भी समझ गए। कितना समर्पण छुपा है इनमें, ये बात तो हम भी समझ गए। गुरु की महिमा, गुरु की बातें, गुरु की महिमा, गुरु की बातें, ये जज्बात निराली लगती है। गुरु की महिमा, गुरु की बातें, ये जज्बात निराली लगती है। हर स्वप्न होगा पूरा मेरा, हर स्वप्न होगा पूरा मेरा, हुंकार भरी ये कहानी है। हर स्वप्न होगा पूरा मेरा, हुंकार मेरी ये कहानी है। विद्यार्थी जीवन काल है स्वर्णिम, सबने इसको मानी है। अब हम स्कूल के प्रारंभिक जो पढ़ाई है वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ क्या होता है इसको देखते हैं। प्रारंभिक छात्र जीवन की बात तुम्हें समझाता हूँ। प्रारंभिक छात्र जीवन की बात तुम्हें समझाता हूँ। बुनियादी शिक्षा है इसमें और नवाचार भी लाता हूँ। बुनियादी शिक्षा है इसमें और नवाचार भी लाता हूँ। समावेशी शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षा, सारी बातों का ताना बाना है। विद्यालय इन फूलों का उपवन, विद्यालय इन फूलों का उपवन और अद्भुत एक खजाना है। विद्यालय फूलों का उपवन और अद्भुत एक खजाना है। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ। यूनिफॉर्म पहनकर जैसे सारे मजहब दूर हुए। यूनिफॉर्म पहनकर जैसे सारे मजहब दूर हुए। अमीरी गरीबी सब खत्म हुआ यहाँ पर और सभी को मित्र बनाने को हम मजबूर हुए। दोस्ती में सब बातें यूं ही नहीं दूर हो जाती है।
छात्र जीवन काल है स्वर्णिम, सबने इसको मानी है। दोस्ती में सब बातें यूं ही दूर हो जाती है, जीवन विद्यार्थी जीवन काल है स्वर्णिम, सबने इसको मानी है। अब परेशानी कब आती है? जब बच्चे अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कहने का मतलब 10th करके 12th तक जाता है, तो व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, गौर से सुनिएगा। धीरे धीरे विद्यालय से कॉलेज की तरफ अब जाना है, धीरे धीरे विद्यालय से कॉलेज की तरफ अब जाना है, लेकिन यहाँ हमें अपना दृढ़ संकल्प दिखाना है, लेकिन यहाँ हमें अपना दृढ़ संकल्प दिखाना है। गरीबी बेरोजगारी का मातम कुछ लोग यहाँ पर मनाते हैं और विद्यालय से छूट सीधा दिल्ली मुंबई जाते हैं। पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उनको कमाना होता है। अभी से ही बाप की लाठी और परिवार से मित्रता निभाना होता है, अभी से ही बाप की लाठी और परिवार से मित्रता निभाना होता है। हाँ, कष्ट सभी के जीवन का एक सा नहीं होता है, हाँ, कष्ट सभी के जीवन का एक सा नहीं होता है। जब आग लगी हो उदर में तो क्या शिक्षा खाक अच्छा लगता है? अपनों का साया छूट गया, गौर फरमाइएगा, अपनों का साया छूट गया, कहने का मतलब जो अनाथ है, जो बच्चे हैं, उनको काम तो करना ही पड़ेगा। अपनों का साया छूट गया, अपनों का साथ ही देना है। हाँ, कष्ट बहुत है जीवन में, फिर जहर को पी के जीना है। हाँ, कष्ट बहुत है जीवन में, फिर जहर को पी के जीना है। गरीबी भुखमरी के कुचक्र से ऊपर बोलो कैसे जाऊं, गरीबी भुखमरी के कुचक्र से ऊपर बोलो कैसे जाऊं। दिल्ली मुंबई ना जाऊं तो बोलो क्या मैं मर जाऊं, दिल्ली मुंबई ना जाऊं तो बोलो क्या मैं मर जाऊं। हाँ, तुम्हारे जीवन का कष्ट है तो तुमको ही सहना होगा, तुम्हारे जीवन का कष्ट है तो तुमको ही सहना होगा। विकट परिस्थितियों से ना घबराओ, वैसा बुद्ध बनना होगा। अंबेडकर, शास्त्री और कलाम यूं ही नहीं बन जाना है, अंबेडकर, शास्त्री और कलाम यूं ही नहीं बन जाना है। विद्यार्थी जीवन है स्वर्णिम, सबने इसको माना है। विद्यार्थी जीवन है स्वर्णिम, सबने इसको माना है। अब जब हम क्या करते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूरा करते हैं, तब जा कर के हमें क्या होते हैं, कंपटीशन के लिए जाना पड़ता है और वहाँ मेहनत करना पड़ता है, तो वहाँ हमारे जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है। अब आती है असली परीक्षा जीवन में एक नया आयाम बनाने की, अब आती है असली परीक्षा जीवन में एक नया आयाम बनाने की। संघर्षों और कष्टों से अपना छात्र जीवन को मंजिल तक पहुंचाने की, संघर्षों और कष्टों से अपना छात्र जीवन मंजिल तक पहुंचाने की। यहीं से कोई आर्यभट्ट तो कोई दिनकर बन जाता है, यहीं से कोई आर्यभट्ट तो कोई दिनकर बन जाता है। कोई रह जाता है खाली तो कोई महान किसान कहलाता है, कोई रह जाता है खाली तो कोई महान किसान कहलाता है। कोई इसरो में तो कोई एम्स में आ जाता है, कोई IAS तो कोई PCS बन जाता है। ये सब विद्यार्थी जीवन को सफल स्वयं ही बनाते हैं। इनके संघर्षों को देख धरा भी दिल खोल के मुस्कुराते हैं, इनके संघर्षों को देख धरा भी दिल खोल के मुस्कुराते हैं। पर्वत सा दृढ़ होकर तूफान को गले लगाना है, पर्वत सा दृढ़ होकर तूफान को गले लगाना है। विद्यार्थी जीवन काल है स्वर्णिम, ऐसा सबने माना है। तो ये विद्यार्थी के संघर्षों की कहानी है, लेकिन एक बात, एक द्वंद्व हमेशा मन में रहता है। उस द्वंद्व के लिए मैं 4 लाइन कहना चाहता हूँ और इस पर तवज्जो दीजिएगा, गौर कीजिएगा। सभी विद्यार्थी के जीवन के ही संघर्षों से पार हुए, सभी
विद्यार्थी जीवन के ही संघर्षों से पार हुए, फिर भ्रष्टाचार क्यों इतनी है, क्यों इतना हाहाकार हुए। सभी विद्यार्थी जीवन के ही संघर्षों से पार हुए, फिर भ्रष्टाचार क्यों इतनी है, क्यों इतना हाहाकार हुए। जरूरतमंदों और बेसहारों के काम में इतनी बाधा क्यों। तुम तो ज्ञानवान हो, फिर ऊपरी आय का इरादा क्यों। तुम तो ज्ञानवान हो, फिर ऊपरी आय का इरादा क्यों। नमन है ऐसे ईमानदारों का जो ईमानदारी मन में ठानी है। नमन है ऐसे ईमानदारों का जो ईमानदारी मन में ठानी है। विद्यार्थी जीवन काल है स्वर्णिम, सबने इसको मानी है। तो दोस्तों, ये था छात्र जीवन। इसमें मैंने छात्र जीवन के सभी संघर्षों और सारी बातों को पिरोना चाहा है। तो आप लोग वीडियो बाय विष्णु आरव को देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।